हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी लोकसभा तथा राज्यसभा की है, क्योंकि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। ईएसआईसी के लिए हम इसमें आपको करा रहे हैं टॉपिक। लोकसभा और राज्यसभा से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं 25 नंबर में से। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हमने लोकसभा और राज्यसभा के जितने क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो सभी यहाँ पर कवर कराने की पूरी कोशिश की है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जिसका भी एग्ज़ाम है ईएसआईसी एमटीएस का, इस क्लास को ज़रूर लें ताकि आपके जो नंबर हैं वो पक्के हो सकें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा आपका राइट आंसर, 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है? ये की गई है अधिकतम संख्या 550 निर्धारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? वर्तमान में 543 हैं। कितने? 543। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा। वर्तमान में 543 हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर? यह आधारित है 1951 की जनगणना पर नहीं है, 1961 की नहीं है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 1971 की जनगणना पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2031 तक रहेगा। कब तक? माफ़ करना, 2031 तक रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक आरक्षित सीटें हैं? किस राज्य के अंदर है सबसे अधिक आरक्षित सीटें? देखिए, ये सबसे अधिक हैं कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, ये गलत हो जाएगा। पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी गलत हो जाएगा। निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? कौन सा है? राज्यसभा नहीं, ये लोकसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है किसका? ये करता है भारतीय जनता का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 में कहा किया गया है और अनुच्छेद 331 में भी किया गया है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों इज द राइट आंसर। अगला है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी निर्धारित की गई थी ये लोकसभा सदस्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा टोटल 500 निर्धारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 500 निर्धारित की गई थी मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या। अगला है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? देखिए, 31वें जो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हो गई थी, ये कितनी? 530। कितनी हो गई थी? 530। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ भी राइट हो जाए, ए आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। सॉरी, माफ़ करना, 530 नहीं, माफ़ करना, 545 हो जाएगा। ये कितना? 545। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
कौन सा है? ये है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, लद्दाख इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा है? ये हमारा है सातवां तथा 21वां है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, किसका? ये एंग्लो इंडियन का। किसका? एंग्लो इंडियन का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, एंग्लो इंडियन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? बताइए कितनों को करती है सीधे निर्वाचित? ये करती है कितनों को? ये करती है 530 को। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, 530 को करती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? कितनों को भेजती है? 19 को भेजती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 19 को भेजती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? कितने को करता है? ये टोटल 2 को करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में है 545। कितनी? 545। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 545 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? इस अनुच्छेद को 331 कहते हैं, यानी कि अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 331। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना आपको। राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सबसे पहला है हमारा यूपी के बाद आता है हमारा यूपी इसके अंदर दिया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा में, ध्यान रखेंगे 30 वर्ष लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है कितनी? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये न्यूनतम आयु दी गई है 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 30 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? कितने वर्ष तक होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? ये होता है टोटल 6 वर्ष तक होता है। कितने? 6 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कमेंट करके बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, 6 वर्ष इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य का उनका स्थान लेते हैं? कितने वर्ष? ये होते हैं 2 वर्ष में। कितने? 2 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। कितनी? 250। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, 250 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान समय में है कितनी? वर्तमान समय में 245 है। कितनी है? 245। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा, 245 है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ये टोटल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? राज्यसभा में
प्रतिनिधित्व होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारा किसका, राज्यों का होता है और संघ शासित क्षेत्रों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त दोनों का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। उनके प्रतिनिधि किस प्रकार से चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए, अभी बताया था 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं क्या, ये गलत हो जाएगा। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, उपराष्ट्रपति को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए, चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन कि कमेंट करके बताइए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है कितनी। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष लिखी बताई गई है। कितनी, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यह है अनुच्छेद कौन सा, 249। कौन सा, 249। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 249 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, गलत हो जाएगा। संसद भंग हो जाती है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा यहाँ पर, उपराष्ट्रपति इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। बताइए, आंसर करेंगे। लोकसभा का होता है क्या, राज्य विधानसभा का, राज्यसभा का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। ये होता है राज्यसभा का। किसका, राज्यसभा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यसभा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता। कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन है कौन। भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के प्रधानमंत्री। कौन है राज्यसभा के चेयरमैन, ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट होगा, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ। ये हुआ था 1952 में, यानी कि 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 1952 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। जितने क्वेश्चन आपके लोकसभा और आपके राज्यसभा से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है। इस क्लास को लेने से आपके राज्यसभा और लोकसभा के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से इससे ऊपर वो पूछेगा भी नहीं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आने वाली सारी जितनी भी अपडेट हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है हमारी दोपहर 12 बजे से डेली, उस क्लास को लेना ना भूलें। आपके 6 से 7 नंबर आपका स्टैटिक जीके ही कवर कराता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको ज़रूर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।